हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास। और हम चर्चा कर रहे थे एम एस एक्सेल पर, और एम एस एक्सेल का ये पार्ट नंबर 4 है। और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूलाज के बारे में। और इसके साथ साथ इसके बारे में हम इसका 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है, बेहतरीन इन्फोग्राफिक जो पीडीएफ है, इसको भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास को। अगर ये सेशन पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आपको हम पहले ही बता दें कि देखिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम हमारे पास में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर हम नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ मेन चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये फार्मूलास है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल बन जाएगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास को। चलिए हम बात करेंगे फार्मूला के बारे में। क्या है, हम एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो हमारे एक्सेल सीट होती है, एक बार ओपन कर लेते हैं एक्सेल सीट को। जो हमारी एक्सेल सीट होती है, मान के चलिए आपके पास ऐसे डाटा दिया गया है। ये मान के चलिए कोई और नाम दे दिया है ना, मान लीजिए किसी का नाम है रानी, नाम है ना, रानी। रानी ने कितना पाया है, मान के चलिए 67, है ना। इसके अलावा फिर उसके बाद और किसी का डाटा दिया है, मान लीजिए किसका दिया है, रोहन। मान लीजिए उनका डाटा, उनको कितना नंबर मिला है, मान के चलिए 88। ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारे डाटा को दिया है। तब आप क्या इसे कॉपी पेन लेकर जोड़ने के लिए बैठेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सेल जाना ही इसीलिए जाता है, एक्सेल कैल्क मतलब हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रॉ गिनना और इसके साथ साथ कॉलम्स गिनना, जितने भी ब्लैंक्स कॉलम इन सभी को गिनना। ये सभी किसका काम है? ये सभी हम एक्सेल में कर सकते हैं, है ना। अगर हम चाहें तो ये टेबल बनाकर हम किस में लिख सकते हैं, हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो है सारी संक्रियाएं, सारी गणितीय संक्रियाएं भी करनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे अगर हमें नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हमें फार्मूला की जरूरत होती है, वैसे एक्सेल में भी कैलकुलेशन के लिए फार्मूला की जरूरत होती है। और आज हम उसी फार्मूला को क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए इसमें अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से फार्मूला का? तो याद रखिएगा, हमेशा फार्मूला लिखते समय सबसे पहले किस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो मैं जोड़ने के लिए कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बराबर, फिर लिखेंगे सम, याद रखिएगा, फिर क्या लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर जितने नंबर आपको जोड़ना है वो नंबर लिखेंगे, नंबर 1 2 3, जितना भी नंबर जोड़ना है ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे जोड़ने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो है इतने सारे सेल हैं, है ना, ये हो गया, है ना, इसके अंदर ये सेल हो गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डाटा है पूरा जोड़ना है। तब क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे सम, फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपको A1 से लेकर कहाँ तक जोड़ना है, A1 से लेकर फिर कहाँ तक, B2 तक जोड़ना है। तो याद रखिएगा, तब क्या करेंगे, तब A1 लिखेंगे और B2 लिखेंगे, और बीच में ये कौन सा आइकन है, याद रखिएगा, कल ही हमने आपको बताया था, ये जो डबल पॉइंट है, इससे क्या करेंगे, डबल पॉइंट, ये आपको जो आइकन दिख रहा है, ये क्या है, ये दो सेल को जोड़ने का काम करता है, दो सेल के बीच का जो इंटर रिलेशन होता है उसे दर्शाता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो ये सम किसका फार्मूला है, याद रखिएगा, जोड़ने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह फार्मूला दी गई संख्याओं या सेल की रेंज को दर्शाने के लिए, माफ देखिएगा, ये जो रेंज को लिखने के लिए, दो दो सेल की रेंज को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इस 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 ये जो दिख रहा है आपको, ये सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका सम का फार्मूला, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें हमारा वर्गों का योग, अगर अगर हमें डाटा के वर्गों का योग करना है तब हम कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा यह जो फार्मूला है दी गई संख्याओं के जितना भी डाटा होगा उनके पहले वर्ग करेगा फिर उनका योग करेगा। तो फार्मूला कौन सा हमारा है, हमारा फार्मूला है सम, मतलब हमें सम करना है फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो सम यस क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर हम अपना नंबर लिखेंगे इसकी तरह, है ना, नंबर लिखेंगे फिर कॉमा लगाकर फिर नंबर लिखेंगे और फिर इंटर कर देंगे। तो जितना भी हमारा डाटा रहेगा उसका पहले क्या हो जाएगा, उसका सबसे पहले हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्ग होगा और उसका योग हो जाएगा। तो किस सम और वर्गों का योग मतलब जोड़ना, जोड़ने के साथ साथ उनके वर्गों का योग जो जोड़ने का है, मतलब वर्गों का योग जोड़ने वाला फार्मूला कौन सा है, सम यस क्यू, क्लियर है, इक्वल टू सम यस क्यू, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। अगला है हमारा प्रोडक्ट, गुणा करने का फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा हमारा जो गुणा करने का फार्मूला है इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर हम नंबर को लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट होगा, जितना भी डाटा होगा उसका आपस में गुणा हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ये 7232 हमने इक्वल टू 7232 लिखा और इंटर कर दिए तो हमारा क्या हो गया, गुणा होकर आंसर मिल गया। इसी तरह आपके पास मान लीजिए बहुत सारे सेल रेंज हैं, है ना, बहुत सारे सेल रेंज हैं, आपको उसको क्या करना है, आपस में गुणा करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान लीजिए डेटा का गुणा करना है। तो इस सेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ का सेल एड्रेस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बराबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल 1 से मान के चलिए सेल A1, है ना, सेल A1 से लेकर आपको जोड़ना है मान लीजिए सेल B7 तक। तो ये अप्रोक्स और B7, फिर जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत सभी का क्या हो जाएगा, सभी का गुणा निकलकर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा अगला फार्मूला है हमारा कौन सा, मिनिमम और मैक्सिमम का, क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का। चलिए देख लेते हैं। मिनिमम का काम क्या है, याद रखिएगा किसी भी सेल रेंज में सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम का। तो इसका फार्मूला क्या है, पहले हम इक्वल टू दाबेंगे फिर मिनिमम। तो हम मान लीजिए हमें हमारे सेल 1 से लेकर 10 तक ढूंढना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमारा फार्मूला कौन सा रहेगा, बराबर मिनिमम, मिनिमम मतलब कि एम आई एन, क्या है, एम आई एन लिखेंगे, मिनिमम एम आई एन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना सेल रेंज लिखेंगे, है ना, फिर दूसरा लिखेंगे जिसके बीच में हमें खोजना है और हम इंटर कर देंगे तो तुरंत हमारे जो भी मिनिमम संख्या होगी वो निकल आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे इन इन संख्या के बीच में कितनी, मान के चलिए 56 55, है ना, ये पूरे के पूरे रेंज में कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फार्मूला इक्वल टू, इक्वल टू, फिर उसके बाद लगाएंगे मिनिमम, है ना, मिनिमम कितने कितने के बीच में हमें देखना है, मिनिमम एक सेकंड लगा कर देख लेते हैं। चलिए हमें देखना है A1 से, चलिए A1 से देखना है किसके बीच में, A1 से देखना है हमें, ये देखते हैं A1 से देखना है B5 के बीच में, B5 के बीच में, ठीक है, A1 से B5 के बीच में हमें देखना है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया और हमने इंटर किया तो ये हमारा आंसर आ गया कौन सा, 55। तो क्या है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 55, आ गया ना। तो इसी तरह फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूला बार में जाएंगे, फार्मूला को टाइप करेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे जिस चीज का फार्मूला लगाएंगे उसका आंसर हमें तुरंत मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरह मैक्सिमम का भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू मैक्सिमम दाबेंगे, जिस रेंज के बीच में हमें ढूंढना है उस रेंज का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो उस सेल में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो हमारे सामने आंसर के रूप में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए मैक्सिमम को खोजने के लिए क्या करेंगे, हमारा फार्मूला कौन सा है, इक्वल टू मैक्सिमम और इसके बाद जिसके बीच में खोजना है वो लिख देंगे, मतलब A1 से लेकर A10 तक, मतलब मैक्सिमम, फिर उसके बाद नंबर लिख देंगे कॉमा लगाकर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका ये है 21, है ना,
21, 97, 05 है ना, 87, 36 और 19 के बीच में अगर हमें ढूंढना है कि सबसे मिनिमम कौन सा है, तो या फार्मूला हमारा कौन सा है, इक्वल टू मिनिमम, है ना, मिनिमम के बाद पूरी संख्या लिखेंगे और फिर उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो तुरंत निकल कर आंसर में हमें मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक्सेल फार्मूला में जो इवन और ऑड की बात करें, तो इवन और ऑड को ढूंढने के लिए या इवन और ऑड बनाने के लिए तो देखेंगे विषम संख्या को सम बनाने के लिए यह एक क्या करता है, जो इवन वाला फार्मूला है, कौन सा है, जो हमारा इवन वाला फार्मूला, ये क्या करता है, ये विषम संख्या को सम बनाता है। क्या करता है, विषम संख्या को सम बनाता है। इसमें माइनस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे इवन को मतलब कैसे ये इवन को मतलब इवन को ऑड बनाता है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 17, 17 को क्या बनाना है, आपको इवन बनाना है ना। तो क्या करेंगे, तो इवन फिर वो संख्या लिखेंगे और तुरंत इक्वल कर देंगे। तुरंत ये क्या कर देगा, ये एक बढ़ा देगा, एक बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा 18। कभी कभी ये एक घटा भी देता है, मतलब इसको क्या करना है, इवन बनाना है बस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए आपका क्या है, इवन इवन 17 क्या है, आपने लिखा है इवन -17, तो ये क्या करेगा, ये एक जोड़ देगा तो इवन 18 कर देगा। और जैसे ये माइनस लिखा होगा बिल्कुल उसी तरह सामने माइनस लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, इवन -18 कर देगा। क्लियर है? इसी तरह अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास इवन 20 है, इवन 20 को क्या बनाना है, हमें सम बनाना है, तो ये पहले से ही है। मान लीजिए इसमें लिखे इवन 20, तो हमारा जो आंसर दे देगा वो इवन 20 ही दे देगा। क्लियर है? अगर सम रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, विषम रहेगा तो एक जोड़ देगा या फिर एक घटा देगा, मतलब एक ज्यादातर जोड़ देगा, सम बनाने के लिए एक को क्या करेगा, जोड़ देगा। उसी तरह अगर हम कहें कि हमारा ऑड वाला फार्मूला क्या है, तो ऑड वाला जो हमारा फार्मूला है इक्वल टू ऑड, ऑड फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर आपका ब्रैकेट में नंबर लिख देंगे। क्लियर है? तो ये नंबर को क्या करता है, ऑड बनाता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा इक्वल टू ऑड, फिर उसके बाद हमने नंबर लिख दिया 20, तो जैसे ही इंटर करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला हमारा फार्मूला है घात वाला फार्मूला। अब घात वाला फार्मूला कैसा होता है, किसी भी संख्या की घात, याद रखिएगा क्या है, किसी भी संख्या की घात मतलब पावर की गणना करने के लिए इस फार्मूला के इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे, क्या है फार्मूला, फार्मूला है हमारा सबसे पहले इक्वल टू पावर लिख देंगे, पावर मतलब घात होती है पावर, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लगाकर फिर पावर लिख देंगे। मान के चलिए आपको 5 का पावर 4 निकालना है ना। तब क्या करेंगे आप इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे पावर, पावर फिर उसके बाद आप नंबर लिखेंगे मतलब 5, फिर उसके बाद नंबर के बाद क्या लिखेंगे, कितना, 5 की पावर 4 निकालना है ना, तो आप 4 पावर लगा देंगे। तो ये आपका इंटर जैसे ही करेंगे तुरंत आपका पावर निकल के चला आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसमें थोड़ा सा देखना चाहें पावर वाला, यहीं पर लगा के एक बार देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं इक्वल टू, है ना, पावर POWER, है ना, पावर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे पावर के बाद हमारा है ये फार्मूला लग रहा है, देखेंगे ये, और 5 है ना, 5 की पावर मान के चलिए 4, 5 की पावर 4, फिर हम ये किया कि ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया और जैसे इंटर करेंगे तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमने किया इंटर, हमें मिल गया कितना, 625। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आपको पावर वाला समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला फार्मूला है हमारा SQRT, मतलब कि स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल का। किसका? SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल का। अब वर्गमूल का फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, वर्गमूल का जो हमारा फार्मूला होता है मतलब संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस वर्गमूल के फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये फार्मूला है हमारा इक्वल टू SQRT और फिर हम लिख देंगे नंबर, है ना। जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, एक बार निकाल के दिखाई देते हैं SQRT। एक सेकेंड, लाइए हम निकाल के एक दिखा देते हैं आपको ताकि थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाए। थोड़ा पीछे, हाँ एक निकाल के दिखा दें। चलिए मान लीजिए इसमें आए, इसमें हमने लिखा इक्वल और हमने लिखा SQRT। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लगाया ये,
फिर मान लीजिए हमें कितना निकालना है, हमें मान लीजिए 144 का निकालना है, ठीक है। फिर हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे हम इंटर करेंगे तुरंत हमारा आंसर कौन सा आ गया, 12 आ गया। तो जो 12 144 है वो 12 का स्क्वायर रूट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये हो गया स्क्वायर का फार्मूला। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा मोड का फार्मूला। मोड मीन्स क्या हो गया आपका, शेषफल का फार्मूला। मतलब शेषफल कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा इसका फार्मूला है इक्वल टू मोड, याद रखिएगा इक्वल टू मोड ये है, फिर उसके बाद नंबर इक्वल टू मोड, फिर लगाएंगे नंबर जो जिस नंबर से भाग देना है, और फिर लगाएंगे डिवाइजर जिससे भाग देना है। मान के चलिए आपके पास क्या है, आपके पास मान के चलिए ये है आपका नंबर कौन सा है, 59 है ना, और आपको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। और जैसे ही आप 59 को 5 से भाग देंगे तो आपका परिणाम क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। चलिए हम इसी को करके इसमें देख लेते हैं फटाक से। चलिए मान के चलिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया इक्वल टू मोड मोड, यहीं पर हमने लगा दिया है ये 144 को हम भाग देते हैं 13 से, मान के चलिए, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर 144 को हम 13 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? ये हो गया आपका मोड का फार्मूला। अगला देखेंगे एबीएस। एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है। चलिए देख लेते हैं। यह किसी संख्या का, याद रखिएगा यह किसी संख्या का पूर्ण मान एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य कार्य ऋणात्मक मान को धनात्मक में बदलना। क्या होता है, जैसे ही कोई भी माइनस का आंसर है उसे प्लस में बदलने के लिए आप एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, बराबर एबीएस नंबर। क्या है, बराबर एबीएस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नंबर लिख देंगे। जैसे अभी हम लगाए यहाँ पर फार्मूला बराबर एबीएस, फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर नंबर कौन सा, मान लीजिए -18, तो ये क्या बन जाएगा, +18। उसी तरह मान लीजिए हमें हमारा नंबर कौन सा है, 97, तो हम ये फार्मूला लगा दिए एबीएस बराबर में एबीएस, फिर उसके बाद -97, इसका परिणाम हमें क्या मिल जाएगा, 97। क्लियर है? लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगला फार्मूला हमारा रोमन। ये क्या होता है, किसी भी नंबर को रोमन में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि रोमन वाला फार्मूला कैसा है। तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर रोमन, है ना, कहाँ गया, हमें जो है ये सभी को मान लीजिए रोमन में बदलना है, तो हम यहाँ पर लिख दिए इक्वल टू रोमन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लगा दिए कहाँ से कहाँ तक, बी3 तक मान के चलिए बदलना है हमें, बी3 हमने इसको बंद कर दिया, इंटर किए। ये देखिए बी3 वाला क्या बन गया, रोमन में कहाँ गया भाई साहब, अच्छा सही नहीं, ये नहीं लगा, है ना। मान के चलिए हमने ये बी3 ना लगा के यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मान के चलिए 58, यहाँ पर रोमन 58 अब हम कर दिए। ये देखिए 58 को क्या लिखा जाएगा, ये है 58 को LVII लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये क्या होता है, रोमन में बदलने का काम आता है। फार्मूला क्या है इसका, इक्वल टू रोमन ब्रैकेट में नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अगला चलते हैं। अगला है हमारा काउंट। काउंट का फार्मूला क्या होता है देखेंगे। मान के चलिए, हाँ चलिए, किसी भी श्रेणी, यहाँ से देखते हैं। चलिए काउंट का फार्मूला, यदि किसी श्रेणी रेंज में केवल उन कक्षों उन सेलों की संख्या मतलब काउंट करना है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर नंबर है, तब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट, फिर उसके बाद वैल्यू लिख देंगे। तब हमें क्या मिल जाएगा, तुरंत हमें मिल जाएगा वो वाले सेल मिल जाएंगे जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो है नंबर है। क्या है, जिसके अंदर नंबर है। बाकी ABCD वाला नहीं पता चलेगा, केवल और केवल नंबर वाले सेल हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने लिखा काउंट इक्वल टू काउंट 1 2, ये नंबर वाले हमने सेल मतलब नंबर लिख दिया कि इतने के अंदर क्या है, इतने के अंदर नंबर है, तुरंत ही काउंट करके बता देगा कि भाई 5 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एक हमने देखी है काउंट के बारे में, अब हम देखेंगे काउंटा के बारे में। काउंटा क्या होता है याद देखेंगे, यह रेंज में उपस्थित टेक्स्ट, याद रखिएगा, तार्किक मान, त्रुटि मान और खाली पाठ सभी को गिनता है। जो काउंटा होता है, काउंटा के अंदर सभी को गिन लिया जाता है। जबकि इसके पहले जो हमने काउंट को पढ़ा था, काउंट में सिर्फ और सिर्फ नंबर को गिना जाता था। लेकिन काउंटा के अंदर कुछ भी हो, चाहे टेक्स्ट हो, खाली ब्लैंक वाला भी हो, उसे भी काउंट कर लिया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है,
काउंटा लिखेंगे, फिर वैल्यू लिख देंगे, जैसे इंटर करेंगे हमें मिल जाएगा। क्लियर है? इसमें आपको कैरेक्टर नंबर काउंट हो जाएगा, अल्फ़ाबेट काउंट हो जाएगा और इसके साथ साथ कैरेक्टर भी काउंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए काउंट वाला एक बार फार्मूला लगा देते हैं। क्या काउंटा वाला? चलिए लगा देते हैं। ये आपका फार्मूला, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने काउंटा का फार्मूला लगा दिया। ये हमने मान लीजिए काउंटा का फार्मूला लगा दिया। चलिए, तो हमारे काउंटा फार्मूला लगने के बाद इसमें कौन सा है? इसमें केवल एक है 56, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें लगाया था, है ना। ऐसे ही पूरे पे आप पूरे सेल पर भी लगा सकते हैं, पूरे पूरे स्प्रेडशीट पर लगा सकते हैं। क्लियर है? काउंटा हो गया और काउंट ब्लैंक को देख लेते हैं। तो यह काउंट ब्लैंक क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं, देखेंगे। यह एक, याद रखिएगा, यह एक निर्दिष्ट सीमा में केवल खाली सेल को काउंट करता है। याद रखिएगा, काउंटा ब्लैंक क्या होता है? केवल और केवल खाली सेल को काउंट करेगा, ना तो नंबर वाला काउंट करेगा, मतलब ना तो ऐसे सेल को करेगा जिसके अंदर नंबर फिल है, ना तो ऐसे सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर अल्फाबेट फिल है। वो इन दोनों के अलावा किसको काउंट करेगा? जो बिल्कुल ब्लैंक है ना। क्लियर है? तो इसका फार्मूला क्या है? इक्वल टू काउंटा ब्लैंक, फिर उसके बाद रेंज लिख देंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें खोजना है। मान के चलिए A1 से लेकर हमें B5 तक खोजना है कि कितने सेल ब्लैंक हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मान के चलिए कि आपका कोई कोचिंग सेंटर हो, वहाँ पर 1000 स्टूडेंट जो है एडमिशन लिए हैं, ठीक है। 1000 स्टूडेंट आपके स्कूल में एडमिशन लिए हैं, लेकिन इसमें से 20 लोगों ने क्या किया है? अभी तक अपना टीसी नहीं जमा किया है, अपना टीसी जमा नहीं किया है। तो आपको जानना है कि भाई कौन कौन से 20 लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीसी नहीं जमा किया है, जिसका टीसी वाला जो सेल है वो खाली है। तब कैसे पता करेंगे? तब आप ये फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू काउंटा ब्लैंक, फिर उसके बाद रेंज लिख देंगे कि इतने से इतने के बीच में हमें किसको जानना है? ब्लैंक, किन्होंने अभी तक टीसी नहीं जमा किया है, किसका सेल जो है अभी तक ब्लैंक है टीसी वाला। तो जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा ये इतने 20 लोग हैं, मतलब इतने 20 लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीसी नहीं जमा किया है, उनका जो है टीसी वाला जो सेल है वो खाली है। क्लियर है? चलिए एक बार वन टाइम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। जोड़ने के लिए सम का इस्तेमाल करेंगे, वर्गों के जोड़ के लिए सम प्लस एसक्यू का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट के लिए गुणा का इस्तेमाल, मतलब गुणा के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमाइज, अधिकतम जानने के लिए, सबसे अधिकतम नंबर जानने के लिए सबसे कम नंबर जानने के लिए मिनिमम का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम नंबर जानने के लिए मैक्स का इस्तेमाल करेंगे, काउंट के लिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या मतलब काउंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसके अलावा काउंटा का इस्तेमाल, मतलब इसके अंदर जो है जितने भी भरे सेल होते हैं सभी को काउंट कर लेता है। काउंट ब्लैक सिर्फ और सिर्फ खाली सेल को ही काउंट करेगा। इसके अलावा ऑड और इवन वाला फार्मूला हमने देखा, और क्या देखा? पावर वाला, फिर स्क्वायर वाला, वर्गमूल वाला, फिर मॉड वाला, है ना। फिर एबीएस देखा, एग्जैक्ट वैल्यू, फिर उसके बाद रोमन वाला हमने फार्मूला देखा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताया कि कैसे आप डेटा को डालकर सारे रेंज को देख सकते हैं, मतलब फार्मूला बनाने का तरीका। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं कुछ पीवाई क्यू क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में सभी संख्याओं का सम जानने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है, तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी बहुत ही आसान है। कौन सा है? एल्ट प्लस प्लस, क्या है? एल्ट प्लस इक्वल टू, तुरंत हमें क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ये है शॉर्टकट की, याद रखिएगा। एल्ट प्लस इक्वल, क्या है? एल्ट प्लस इक्वल। हमें किसी भी प्रोडक्ट का, हमें किसी भी डेटा का सम जानना है तो हम क्या दाबेंगे? केवल एल्ट इक्वल दाब देंगे तो हमें उस डेटा का क्या मिल जाएगा? इक्वल टू मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है एमएस एक्सेल में सम, और पूछा है हमें क्वेश्चन देकर पूछा है कि भाई साहब एमएस एक्सेल का फंक्शन जो है सम स्क्वायर, ये क्या है? ये है स्क्वायर, का परिणाम क्या होगा? तो भाई साहब इसका हम स्क्वायर निकाल देंगे। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 16 9 25। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दी गई सेल रेंज में, याद रखिएगा, दी गई सेल रेंज में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम मिनिमम का इस्तेमाल करेंगे। किसका? यम आई एन, पूरा नहीं, मिनिमम पूरा नहीं, केवल यम आई एन लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप इवन 70 फार्मूला लगाते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? इवन 70 लगा दिए तो आपको क्या करना है?
70 का इवन जानना है, ये फार्मूला आपने लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, हमें मिल जाएगा 18। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 18, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक में बदलने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू, याद रखिएगा निरपेक्ष मान, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो एब्सोल्यूट वाला फार्मूला कौन सा है हमारा, एबीएस। कौन सा है, एबीएस है। बहुत ही आसान है, मतलब ये फार्मूला लोग बस हवा बनाए रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जो फार्मूला है ना वो उसके काम पर ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्सोल्यूट लिखा है ना, एब्सोल्यूट का कितने शब्द ले लिया, 3 शब्द ले लिया, ये देखिए केवल 3 शब्द से पूरा फार्मूला बना दिया, एबीएस, है ना। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बस समझना है बस एक बार केवल। आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल में मोड निकालने का मोड निकालने पर, मतलब ये फार्मूला लगाने पर सही आंसर क्या आएगा। तो याद रखिएगा क्या है, कह रहा है मोड निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, मोड निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई साहब मोड कैसे निकालते हैं, मोड का मतलब ये है कि शेषफल, मतलब मोड का मतलब है शेष, है ना। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, इसे क्या करेंगे, भाग देंगे, मतलब इस संख्या को इससे भाग देना है ना, यही तो है। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, फिर उसके जो भाजक है उसको लिखेंगे, है ना। तो क्या हो गया, 12×3=60, आपका शेष कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई श्रेणी में केवल उन सेलों को गिनने के लिए जो कि खाली हैं, याद रखिएगा बिल्कुल खाली हैं, जो हमने टीसी वाला एग्जांपल आपको दिया था। तो बताइए कौन सा होगा। तो याद रखिएगा किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल हम करेंगे, काउंट ब्लैंक वाला फार्मूला ये हम लगाएंगे। अगला है एमएस एक्सेल में पावर 5 4 है, क्या है, एमएस एक्सेल में जो है पावर 5 4 है, तब मान क्या आएगा। तो भाई साहब 5 की पावर 4 है ना, 5 4 पहले क्या लिखेंगे, पहले नंबर रहता है और फिर उसके बाद इसकी पावर रहती है। तो 5 की पावर 4 रहेगा तो कितना आंसर आएगा, 625। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, चलो अगला हमारा है किसी संख्या में वर्गमूल निकालने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो किसका, स्क्वायर रूट, क्या है, स्क्वायर रूट। तो एसक्यू से हो गया स्क्वायर, आरटी से हो गया रूट, तो स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हम करेंगे। अगला है एक्सेल फार्मूला में प्रोडक्ट निकालने, इसका प्रोडक्ट मान लीजिए एक्सेल फार्मूला ये लिखा हुआ है इक्वल टू प्रोडक्ट 8,9, तो इसका परिणाम क्या आएगा, तो 8×9 = 72, प्रोडक्ट निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारा 72 आंसर आ जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है हमारा एमएस एक्सेल में, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में ODD 20, क्या है, ODD 20 का आउटपुट क्या है। तो भाई साहब ऑड 20 का आंसर क्या आएगा, तो एक क्या करता है, एक जोड़ देता है, एक जोड़ देता है, तो कितना आ जाएगा 21। याद रखिएगा हमें ऑड निकालना है किसका, 20 का, तो 20 में एक जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा 21, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि केवल संख्याओं मतलब नंबर वाले सेलों की गिनती के लिए कौन सा फार्मूला, कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट का इस्तेमाल करेंगे। केवल किस क्या काउंट होगा, काउंट में केवल और केवल नंबर काउंट होता है। काउंट में क्या होता है, नंबर, नंबर मतलब नंबर के साथ साथ क्या काउंट हो जाता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट काउंट हो जाता है। इसके अलावा काउंट ब्लैंक में जितने भी ब्लैंक सेल रहेंगे, जितने भी ब्लैंक सेल रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही काउंट होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार 12 वाला क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया से देख लेते हैं। जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, 1 2 इतना सेल है, इसमें सब 1 2 3 5 A C D 6 8 ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। काउंटा में क्या होगा, याद रखिएगा काउंट में क्या काउंट होगा, केवल और केवल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 6, तो कितने हो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। काउंटा में क्या होगा, नंबर और ये दोनों काउंट हो जाएगा, है ना, नंबर और अल्फाबेट दोनों काउंट हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9 आ जाएगा, है ना। मान के चलिए इसके अंदर और भी सेल है ना, इतने सेल और हैं। और काउंट ब्लैंक में क्या आएगा, जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो काउंट होकर आ जाएगा, 1 2 3, तो काउंट ऑफ ब्लैंक का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे होता है। चलिए आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल में रोमन, चलिए एमएस एक्सेल में कौन सा फार्मूला लगाएं, मान के चलिए एमएस एक्सेल में ये फार्मूला लगाए इक्वल टू रोमन 5, तो 5 को रोमन में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है मान के चलिए यहीं पर आप एक और फार्मूला लगा दीजिए, रोमन रोमन 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10, है ना। आगे चलते हैं, अगला है
इक्वल टू इवन -17। तो -17 को इवन में बदलना है। तो इवन में बदलने के लिए क्या होता है, जब ये फार्मूला होता है तो इसमें क्या करता है, एक जोड़कर इवन में बदल दिया 8, और जैसे ही माइनस जैसे लिखा होता है बिल्कुल वैसे ही माइनस लग जाता है। तो -18 आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, -18, है ना। यही अगर हम एक और बात करें कि बराबर में इवन इवन मान के चलिए -21 लिखा है, -21 को इवन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, एक जोड़कर 22 हो जाएगा, और जैसे माइनस लिखा है वैसे माइनस लगा देंगे, तो आपका 22 आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि किसी श्रेणी में क्या है, किसी श्रेणी में पूरी तरह से खाली सेलों की संख्या जानने के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा। तो याद रखिएगा, पूरी तरीके से खाली जानने के लिए किसका, काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। काउंट ब्लैंक वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। काउंटा क्या होता है, इसके अंदर नंबर के साथ साथ अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। क्लियर है। काउंट का इस्तेमाल किस किस लिए होता है, मान के चलिए यहाँ पर काउंट होता तो केवल और केवल नंबर वाले सेल को काउंट करता है काउंट वाला फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल में मान के चलिए ये लिखा हुआ है क्या, ABS -349, तब क्या होगा सही आंसर। तो याद रखिएगा ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। एबीएस वाले में एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस हट जाता है। क्लियर है। मान के चलिए हमने एक और क्वेश्चन दे दिया कि मान के चलिए आपके लिखा है कि एमएस एक्सेल में ABS -69 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 69। मान के चलिए आपका लिखा है ABS -58, तो क्या आंसर आ जाएगा 58। मान के चलिए लिखा है ABS 60 +60, ABS 60 लिखा है, आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है SQRT 225। क्या है, SQRT 225 का मान क्या होगा। तो भाई साहब SQRT मतलब स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो कितना होगा याद साँचे चलिए 15, कितना आएगा 15। मान के चलिए हमने लिख दिया SQ इक्वल टू SQRT, तो SQRT कितना, SQRT 144, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, है ना। इसी की तरह हम लिख दें SQRT, क्या लिख दें हम, मान के चलिए 121, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर रूट का फार्मूला, स्क्वायर रूट का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मान के चलिए एक्सेल फार्मूला लगा हुआ है बराबर मैक्सिमम 58, 95, 69 और 47, इसमें से मैक्सिमम हमें पूछा है। तो ये है मैक्सिमम वाला फार्मूला लगा है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 95, सबसे बड़ा है तो आपका आंसर आ जाएगा 95। ये मान के चलिए हमने एक और लगा दिया मैक्सिमम 58, 90, 40, तो क्या आंसर आ जाएगा 90, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला है यदि, चलिए यदि A1 वाले सेल में 5, B1 वाले में 10, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, तो 10 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, नहीं नहीं 10 गुणे 5 कितना आ जाएगा 50, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। यही मान के चलिए हम आपको क्वेश्चन दे दें कि A1 वाले में कितना हो, A1 बराबर आ जाए 5, और B1 बराबर कितना हो जाए, B1 बराबर हो जाए 15, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट DUCT प्रोडक्ट A1 B1 क्या होगा। तो याद रखिएगा 15 पचे 75, आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ऑड 68 का मान क्या होगा, है ना। 68 को ऑड में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 60 मतलब 98 को ऑड में बदलना है, क्या हो जाएगा 99, एक जोड़ देंगे, है ना, और जैसे माइनस लगा है वैसे माइनस इसमें लगा देंगे, तो -98 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मॉड फंक्शन की बात हो रही है कि मतलब शेषफल निकालने के लिए, तो मॉड फंक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है, शेषफल निकालना मेन काम होता है। आगे चलते हैं। यदि आप जो है बराबर में सम A1 B2 फार्मूला लगाते हैं तो कितने सेलों का योग आपको मिलेगा। तो भाई साहब कितने सेल का योग मिलेगा, 4 सेल का योग मिल जाएगा। कितने, 4 सेल का योग मिल जाएगा, क्योंकि A1 है और इधर B2 है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा कौन सा कि काउंट और काउंटा में मुख्य अंतर क्या है। तो काउंट में क्या होता है, केवल और केवल नंबर, जो जिस सेल में केवल नंबर रहेगा उसको काउंट करेगा। काउंटा में क्या होता है, जिस सेल में नंबर के साथ साथ अल्फाबेट होगा उसको भी काउंट कर लेगा। तो चलिए देख लेते हैं। काउंट केवल टेक्स्ट को काउंट करता है, बिल्कुल नहीं। काउंट केवल संख्याएं गिनता है, बिल्कुल सही है। और काउंटा सभी को गिन लेता है, मतलब टेक्स्ट, नंबर, है ना, अल्फाबेट सभी को काउंट कर लेता है। चलिए ये सही है।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है मिनिमम, आपका फार्मूला लगाए मिनिमम 21 57 0587। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर जो आएगा आपका सबसे मिनिमम कौन सा है? 57। तो याद रखिएगा 05, मतलब ये 57 नहीं 05, तो 5 आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यदि, यदि क्या है, यदि सम 10 20 30 लिखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा? मतलब आपको क्या करना है? सम करना है 10 का 20 का और 30 का। 30 20 50 10 60, आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगला है सम एस क्यू का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। एस क्यू का मतलब क्या है? मतलब कि पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसको जोड़ देंगे। तो 5 पचम 25, 10 दशमलव 100, आंसर क्या आ जाएगा? 125। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 125 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या है? सम स्क्वायर रूट, है ना? एस क्यू लगा हुआ है, बिल्कुल सही तो है, यही होना भी चाहिए। चलिए बिल्कुल यही होगा 125। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद एक सेशन और चलेगा जिसके बाद आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके बाद इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाला चैप्टर उठाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा हम रिवीजन कर डालेंगे। एग्जाम आने से पहले जो भी मेन मेन हमारा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसके अलावा और भी हमारा सेशन चलता है। आपको 8:30 बजे आपको मिलेगा पर्यावरण आपदा प्रबंधन। बहुत ही बेहतरीन इंफोग्राफिक तरीके से हम वो पर्यावरण आपदा प्रबंधन की क्लास को हम करते हैं, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन एक ऑफलाइन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।